Okay, so hello students. Yeah, welcome back. So this is सुयश वाजपेयी, सुयश भैया है in front of you. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम की कि हम रूटीन क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, है ना? कि कैसा रूटीन होना चाहिए हमारा, राइट? अगर हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल IIT या नीट, ठीक है? तो हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, पहले तो हम बात करेंगे हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हम रूटीन में कैसे रह सकते हैं, ठीक है? आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके एवरीवन? रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात बोलता हूँ, ठीक है, अपने बारे में बताता हूँ, तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मेरी अंडर 200 रैंक आई थी, 164 कुछ रैंक आई थी फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग, ओके? तो उसमें जो है मेरा रूटीन कैसा रहता था ना, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी उस समय की बात बताता हूँ, ठीक है? तो मेरी कुछ ट्रिक्स थी, है ना? वो आज ट्रिक्स मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। पहले तो हाउ यू विल टेक एज मच एज आउटपुट, ठीक है? तो कैसे आप बहुत ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो कि भाई कैसे सबसे ज़्यादा कर सकते हो, है ना? तो रूटीन आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि टू डू योर वर्क, ओके? यू हैव टू परफॉर्म डेली वर्क्स एंड ब्रेक्स, ओके? परफॉर्म डेली वर्क्स इन ब्रेक्स। इसका एग्जांपल क्या है ना? व्हाट डज इट मीन? परफॉर्म डेली वर्क इन ब्रेक, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठा, ठीक है, सुबह दिन में। अब दिन में सबसे पहले उठ के आप क्या करोगे? फ्रेशन अप होने जाओगे, टहलने जाओगे, ब्रशअप करोगे, राइट? लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैं उठा हूँ, मुझे तुरंत बुक चाहिए, तुरंत मुझे, मैं अपना रात में सोने से पहले डिसाइड करता था कि उठते ही मैं क्या पढ़ूंगा, और एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स मुझे पढ़ना है उस समय। क्यों? क्योंकि हम जैसे अपना डे स्टार्ट करते हैं ना, जैसे हम अपना डे स्टार्ट करते हैं वैसे ही हमारा पूरा दिन जो है शेड्यूल भी हो जाता है, ठीक है ना? बिगनिंग बेहतरीन हो गई तो एंडिंग तक आप संभाल ले जाओगे, ऑलराइट? तो सीन क्या है? तो अब ये जो 15 मिनट मैंने जो वहाँ पढ़ाई करी स्टार्टिंग में, ठीक है, उससे हुआ कुछ नहीं, शायद मैं उसमें उतना नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन मैं ट्यून्ड हो जाऊँगा, राइट? आप ट्यून्ड हो जाओगे। उसके बाद आप अपना काम करो भाई, ठीक है? फॉर एग्जांपल फ्रेशन अप हो लो, ठीक है? मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ, चलो। तो आधे घंटे का मैंने वहाँ पढ़ाई करी, ठीक है? उसके बाद भैया मैं फ्रेशन अप होने गया, ठीक है? ब्रश किए, फ्रेश हुए, नहाया अभी नहीं, फिर पढ़ने बैठ गए। 2 घंटे का स्लॉट निकाला लगातार, ठीक है? 2 घंटे का स्लॉट निकाला। अब 2 घंटे के स्लॉट के बाद मुझे ब्रेक चाहिए, तो मैंने ब्रेक में अपने काम किए। अब मैं उस ब्रेक में नहा लूँगा, ठीक है? बात कर लिया भैया, नहा लिया मस्त एकदम, ठीक है? उसके बाद नहाने के बाद तुरंत ब्रेकफास्ट नहीं किया, फिर 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे पढ़ने बैठ गए, ठीक है? फिर ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट किया, ठीक है? अब ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद, है ना, ये मतलब देखना ना, मीन्स यू टू परफॉर्म डेली वर्क्स इन ब्रेक्स, ऑलराइट? ब्रेक में काम करोगे, ठीक है? तो अब आगे क्या हो गया भाई? फिर उसके बाद मैंने निकाला सीधे एक 3 से 4 घंटे का स्लॉट, ठीक है? पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, खाना खा लिया, ठीक है? खाना खाया, 15-20 मिनट का रेस्ट लिया, फिर आ गया, है ना? फिर 3 घंटे का स्लॉट निकाला, पढ़ाई करी, ठीक है? फिर उसके बाद मस्त आराम से 1.5 घंटे का स्लॉट निकालो, आराम से म्यूजिक सुनो, टहलो, है ना? जो करना है करो, ठीक है? अपना कुछ आप पैशन फॉलो कर सकते हो, ठीक है? किसी को खेलना पसंद है, ठीक है? या किसी को लिखना पसंद है, कुछ भी आप कर सकते हो, राइट? देन फिर उस 1.5 घंटे के बाद भाई शाम को 1.5 घंटा हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद 4 घंटे का एक स्लॉट निकाला पढ़ने के लिए फिर से, ठीक है ना? ठीक है? फिर इस तरीके से पढ़ के आप जो है अपने कामों को, इफ़ यू परफॉर्म योर डेली वर्क्स एंड ब्रेक्स देन यू विल सक्सीड, राइट? तो आप बहुत ही मतलब ज़्यादा पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लोगे, ठीक है? अगर कोई बोले आपसे कि आपको 10 घंटे निकालने हैं दिन में, ठीक है? वैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, उतने घंटे पढ़ना है, हर एक का अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है? जितना वो पढ़ सकता है, और वो पूरा का पूरा उसी में ही कर सकता है। सबका अलग अलग है भाई, कोई 12 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे में ही उतनी चीज़ को अचीव कर लेगा, राइट?
तो ये है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उस 8 घंटे वाले को उस 12 घंटे वाले के बराबर पढ़ना है, लेकिन उस 8 घंटे वाले को अपना मैक्सिमम तो देना ही है, ठीक है। वो अचीव करे उस 12 घंटे वाले को तो वो और अच्छा भी करेगा, राइट, दैट्स द थिंग। तो जो 12 घंटे निकालता है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर ये मैंने बात बताई जब आप कॉलेज वगैरह नहीं जा रहे हो तब, अगर किसी कॉलेज है तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रूटीन में कैसे रहें, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, परफॉर्म योर डेली वर्क्स इन ब्रेक्स, ठीक है। अपना रूटीन ही ऐसा बनाओ कि जो ब्रेक लेते हो ना रूटीन ब्रेक्स ऑब्वियसली आप रखते होगे, ठीक है। तो ब्रेक्स रखो और उन ब्रेक्स में अपने डेली वर्क्स करो, ठीक है। अब एक स्टोरी है, ठीक है। एक बंदा उठा, ध्यान सुनना, एक बंदा उठा, अब वो बंदा सोच रहा है कि मैं पहले उठूँगा, फ्रेशन अप होऊंगा, नहाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, पूजा करूँगा, फिर पढ़ने बैठूँगा। शर्त लगा लो कि एक ये बंदा है और दूसरा एक बंदा जिसने पहले उठते ही बुक उठा ली 15 मिनट के लिए। जब तक ये बंदा पहली बार पढ़ने बैठेगा ना, तब तक ये वाला जो बंदा है ना, ये 2 से 2.5 घंटे पढ़ चुका होगा, गारंटी पढ़ चुका होगा, और वहीं डिफरेंस आ जाएगा। समझ लो ना बात को, ठीक है। ये रैंक्स लाना ये सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बेटा, ठीक है। बस सीन क्या है, स्मार्ट वर्क का, ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने का सीन है, ठीक है, क्लियर। ये वाला जो बंदा है ये पढ़ाई भी करेगा, इसको लगेगा भी नहीं कि ये थका हुआ है, लेकिन ये 2.5 घंटे बाद पढ़ने बैठेगा, 2 घंटे पढ़ेगा, उसको लगेगा बहुत पढ़ दिया, बहुत मेहनत हुई। लेकिन ये जिसने 2.5 घंटे पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है, और अपने काम को भी ब्रेक्स में करता जा रहा है, तो उसको उसके ऊपर हेडेक भी नहीं आएगा कि उसको ये भी नहीं लगेगा मैंने बहुत पढ़ लिया, इसको लगेगा मैंने बहुत पढ़ लिया, क्योंकि ये पूरा एक बार में पढ़ने को है, ठीक है, समझ रहे हो। सो दिस इज़ द थिंग, क्लियर। तो रूटीन में रहने के लिए सबसे पहले तो अपने डेली वर्क्स को जो है ना ब्रेक में डिसाइड करो, ब्रेक में कंप्लीट करो, ठीक है। सेकेंड थिंग, जब आप उठते हो तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, वहीं से रूटीन डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो स्टडी, सबसे पहले तो स्टडी करो, उठो, सबसे पहले आंखें खुली, बुक सामने आ जाए, ठीक है ना भाई। आधे घंटे के लिए बुक सामने आ जाए, मम्मी पापा बोलेंगे कि क्या तुम उठे नहीं, बैठ नहीं, कोई बात नहीं, पैर जमीन पे जाए ना और कॉपी हाथ में आ जाए, ठीक है ना। जो पढ़ना हो 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अपना टारगेट्स ऑफ द डे डिसाइड करो, TOD, ओके, टारगेट्स ऑफ द डे, ठीक है। और फिर नाइट में बिफोर स्लीप, ओके, आप बिफोर स्लीप, सोने से पहले आप जो है इन टारगेट्स को चेक लिस्टिंग करोगे, क्या क्या आपने कर दिया और क्या क्या नहीं कर पाए, ठीक है ना। ऑलराइट, बस ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको रूटीन में ला देंगे बेटा, ठीक है। इन पॉइंट्स ने मुझे हेल्प किया, राइट। भाई उठे, सबसे पहले रूटीन है ना, रूटीन के लिए परफॉर्म योर डेली वर्क्स इन ब्रेक्स, ठीक है। और सबसे पहले तो आपने उठते ही स्टडी किया, प्लस अपनी टारगेट्स ऑफ द डे सेट किए, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ, उठे प्लस टारगेट्स ऑफ द डे सेट किए, ठीक है, समझ रहे हो। एक बार टारगेट्स ऑफ द डे सेट हो गए, फिर उन टारगेट्स को फॉलो किया, ठीक है, उन टारगेट्स को फॉलो किया, फिर रात हो गई, अब रात में सोने जाना भाई। तो जब सोने जाओगे, ठीक है, उसके पहले जो टारगेट डिसाइड किए थे उनके आगे मार्क करो कि भाई ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करी कि नहीं करी। टारगेट्स में लिखा था टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इससे न्यूमेरिकल इतने लगाने हैं, ये रिवाइज करना है, ठीक है ना। फिर ये आपकी चेक लिस्टिंग है, ऑलराइट। तो इसमें चेक करो कि ये किया, ये हो गया, क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट हो गए। और अगर आपने 90% टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। 100% कोई कर ही नहीं पाता है, राइट। लेकिन लिखते लोग जो है ना, हम लोग टारगेट्स ऑफ द डे वो ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने 100% की जगह 90% टारगेट्स को अचीव कर लिया, देन यू आर एट द गुड पेस, ओके, एट अ वेरी गुड पेस, ऑलराइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब से आपको अपना रूटीन खुद ही बनाना होगा,
ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपका रूटीन नहीं बना सकता हूँ। आई कैन नॉट टेल यू योर रूटीन। वाई? बिकॉज हर बंदा डिफरेंट है भाई, ठीक है। हर बंदा कैसे डिफरेंट है, तो हर बंदे के पास स्टडी आवर्स डिफरेंट है। कोई स्कूल जाता होगा, कोई कॉलेज जाता होगा, कोई कहीं नहीं जा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, किसी को जॉब पे भी जाना होगा, उसके बाद भी पढ़ाई करनी होगी। तो हर बंदा डिफरेंट है, राइट। सो आई कैन नॉट मेक द रूटीन ऑफ एवरी पर्सन हेयर, राइट। बट वॉट कैन आई डू फॉर यू कि भाई आपको जैसे 6 घंटे निकालने हैं, ठीक है। आपने डिसाइड किया मुझे 6 घंटे निकालने हैं ग्रुप, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे वो तरीका मैंने बताया आपको, ठीक है। किसी ने कहा मुझे 8 घंटे निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे वो तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक। किसी ने कहा मुझे 10 निकालना है, वो कैसे निकालोगे वो तरीका मैंने बताया, ठीक है। लेकिन अब कोई ऐसा कहे कि भाई मैं जॉब में जाता हूँ, मुझे 10 घंटे चाहिए पढ़ने के, तो क्या भाई 4 घंटे ही सोओगे? नहीं हो सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको करना ये है कि भाई अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कोई जॉब कर रहा है, जॉब पे जा रहा है, तो वो 6 घंटे, मात्र 6 घंटे सफिशिएंट, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, और आप निकाल सकते हो। कोई कॉलेज जा रहा है तो आप 8 घंटे निकाल सकते हो, कोई कहीं नहीं जा रहा तो भाई साहब आप तो 14 घंटे निकाल सकते हो, 14 आवर्स, ठीक है। बट 14 इफेक्टिव आवर्स। और किसी ने डिसाइड किया, ठीक है, कि उसे 14 आवर्स निकालना है, समझो आपको 14 आवर्स कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो वही तरीका, मेरा वाला तरीका, ठीक है, जो मैं बीच में करता था जब हमारे कॉलेज वगैरह सब बंद हो गए, तो कोविड वोविड आ गया था भाई, है ना, ठीक है। तो उस समय क्या फॉलो किया था वो, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना। उठे, 1 आवर निकाल दिया, बेड से उतरे ही, ठीक है। फिर फ्रेशन अप हुए, ठीक है, ब्रश किया, फिर सीधे 2 घंटे निकाल दिया, ठीक है। अपना डे शुरू करते हैं 6 बजे से, 7 बज गया, ठीक है। फिर अब 2 घंटे यहाँ निकाल दिए, ठीक है। आधा घंटा फ्रेशन अप होने में लगा, ठीक है, 9:30 बज गया, 9:30। फिर अभी क्या, तो अभी ब्रेकफास्ट किया, है ना, 10 बज गया। फिर 3 घंटे निकाले, 3 आवर्स, कितना बज गया, 1 बज गया, ठीक है, 1 बज गया। फिर लंच किया, ठीक है, आधा घंटा लंच का मान लेते हैं, 1:30 बज गया। फिर 4 घंटे निकाले, ठीक है। 1:30 से कितना हो गया, 4 घंटे, 5:30, ठीक है। तो अब 90 मिनट्स का मैंने कहा यहाँ ब्रेक लेना है, 7 बज गया, ठीक है, 7 बज गया। अभी कितने आवर्स हो गए, 4, 7, 8, 9, 10 घंटे हो गए, सिर्फ 4 ही और चाहिए, 7 बजा है, ठीक है। और आपने मस्त अपनी इवनिंग एंजॉय कर रखी है, ठीक है, इवनिंग एंजॉय कर रखी है, मस्त एकदम आराम से सब हो चुका है, ठीक है। तो अब 7 बज गया, अब 7 बजे से 3 घंटा लगातार निकाल सकते हो, ठीक है। तो 3 आवर्स, 10 बज गया, 10 बज गया, ठीक है। और 3 आवर्स निकाल, सब कुछ दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा सा और इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ क्या, ठीक है। आई होप दिस विल बी ओके फॉर यू। चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 3 आवर्स, ठीक है, 10 बज गया। अभी 1 घंटे की कमी है बस, तो अब सोने जाओ भाई। अब 10 बज गया, खाना ना खाओगे 10:30 बजेगा, सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है। 12 बजे तक सो सकते हो, 6 घंटे की नींद बहुत है भाई, स्टूडेंट लाइफ है, ठीक है। तो अब आप 11 से 12 पढ़ सकते हो, ठीक है, 1 घंटा यहाँ पे भी निकल गया। तो देखो कितनी आसानी से निकल गया टाइम, ठीक है। अब जो लोग कॉलेज वॉलेज जाते हैं तो यहाँ तक तो वो भी निकाल सकते हैं भाई, ठीक है, 3 घंटे ये निकले। कॉलेज जा रहे हो तो आ भी जाओगे भाई 7 बजे तक, ठीक है। तो और कॉलेज अगर जा रहे हो तो भाई वहाँ पे भी तो पढ़ोगे ही, ठीक है, वहाँ पे तो पढ़ोगे, वहाँ पे थोड़ा कि टाइम वेस्ट करोगे अपना, ऐसे थोड़ा होता भाई, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा तो सब्जेक्ट का ही पढ़ देना, ठीक है, टाइम निकाल के बीच में, क्या दिक्कत है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कॉलेज लाइफ में 2 घंटे इधर आपके निकल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। फिर रात वाला तो समय निकल ही गया, 3 घंटे के, 3 घंटे के उधर, ठीक है। चेक करो भाई, समझ गए ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब ये है कि आप जितना टाइम निकालना चाह रहे हो अपने वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से अपना रूटीन सेट करो, ठीक है। उस हिसाब से आपने अगर अपना रूटीन सेट कर दिया, उस हिसाब से अगर आपने अपना रूटीन सेट कर लिया है, ठीक है,
तो फिर आपको जो है ज़्यादा समस्या एक मिनट नहीं होगी। ऑलराइट, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, तो रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रिएट करना है, क्लियर करना है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में अपनी छाप छोड़नी है, तो रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड हाउ विल यू क्रिएट दैट, इट्स अप टू यू। ठीक है, अपना रूटीन बनाओ। ठीक है, रूटीन बनाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं जो कि मैं यूज़ करता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट, काम जो है ना वो ब्रेक में करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सबसे पहले पढ़ना है, उठते ही सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, उसके बाद TODs, टारगेट्स ऑफ द डे बनाओ। फिर सोने से पहले चेकलिस्ट करो कौन से टारगेट्स बचे हैं, कौन से कवर कर लिए। अगर 90% कवर कर पा रहे हो, ठीक है, अगर 90% कवर कर पा रहे हो तो इसका मतलब यू आर ऑन द राइट पेज। अगर नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब कि को थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, फिर मैंने बताया भाई कि अगर आप जॉब में हो तो 6 घंटे इज एनफ फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप स्कूल जा रहे हो, सो आई थिंक इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल देन 8 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर स्टडी। ठीक है, ITC की प्रिपरेशन कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ठीक है, या कॉलेज जा रहे हो तो 8 घंटे सफिशिएंट है। ठीक है, GATE की प्रिपरेशन कर रहे हो, IAC की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, 8 आवर्स आर एनफ फॉर यू। ठीक है, लेकिन अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है, अगर मैं स्कूल की बात बोल रहा हूँ तो IIT JEE स्टूडेंट को कोचिंग वाला टाइम भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसी में, ठीक है, उसी में तो पढ़ रहा ना भाई। तो अगर आप कहीं नहीं जा रहे हो 14 आवर्स आप आराम से निकाल सकते हो अगर इस तरीके का शेड्यूल आपने फॉलो किया। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है कि आज नहीं तो कल आपको जो पाना है आप वो पा के रहोगे। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, ये रूटीन ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला लेक्चर हमारा था कंसिस्टेंसी पे, ये दूसरी बात हो गई भाई रूटीन पे। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अब कोई भी समस्या हो तो टेक्स्ट कर दो, देख लेंगे भाई, है ना। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।